पुरपतिं भज विश्वनाथं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधी धरो, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में माँ काली कृपा संस्थान तेलिया अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी, सचिव श्री मुरारी प्रसाद सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री दिलीप प्रसाद सिंह जी, मुख्य यजमान श्री गोल्डन सिंह जी सपत्नीक एवं पूरी टीम
जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आज आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है, मैं पूरी टीम को साधुवाद दूं, जिसके कारण आज इतने लोग एक साथ बैठकर भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान का नाम गा रहे हैं। एक बार पूरे आयोजक टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरे व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे। इसके बाद जैसी विश्वनाथ महादेव की कृपा होगी हम सब कथाक्रम में बढ़ेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ सब तालियां बजाते हुए गाइए। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, 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 जय हो। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय हे बोलो, महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, 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 हे महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव।
शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो महादेव नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। महादेव नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए जय श्री राम। श्री विनय कुमार सिंह जी मुखिया जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप आए। श्री विनय कुमार सिंह जी मुखिया जी महाराज जी को मुकुट पहना करके स्वागत अभिनंदन वंदन कर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत अभिनंदन वंदन करें। महाराज जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ और मैं चाहूंगा कि हम सभी कथा के क्रम में चलें। श्री राम श्री राम श्री राम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज हम सभी लोग इस मंगलमयी पावन बेला में प्रवेश करें, इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। उससे पूर्व मेरा निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कहाँ पर? कहाँ पर? अरे वाह, कहाँ पर? पूजन विधि। वाह, आज भाई लोग एकदम एक्टिव हैं, ताली बजाओ इनके लिए। पूजन विधि समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पूजन विधि, अरे हाँ या ना? वाह, कल हम सभी ने पूजन का दर्शन किया, कैसे शिव जी का पूजन करें, कैसे शिव जी को क्या अर्पित करें। शिव महापुराण में बड़ी महिमा बताई सज्जनों। महादेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। शिव जैसा कृपालु देव कोई और नहीं है सज्जनों। और जितने देवता हैं ना, सबकी साधना में, सबके पूजन में बड़ी विधि है, बड़ा झंझट है। पर शिव जी के पास अगर कुछ भी न हो तो भी आप एक लोटा जल लेकर जाइए और कह दीजिए, हे महादेव, इसके सिवाय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और नहीं है। बाबा उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर कृपा लुटा देते हैं। ज़्यादा कुछ न हो तो एक लोटा जल सभी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दीजिए, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आगे संध्या की कथा आई है शिव महापुराण में। संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी, लेकिन एक बार उनके ऊपर देवताओं ने ही कुदृष्टि कर दी। सो संध्या मरने के लिए चली, तब महादेव ने आकर रोका। संध्या ने तप किया और महादेव ने संध्या को अमर बना दिया। कहा, हे संध्या, आज से तेरे समय में जो भी भजन करेगा, पूजन करेगा, नाम जप करेगा, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। सज्जनों, संध्या मतलब आप समझ रहे हैं? संध्या, संध्या मतलब संधि। रात और सुबह का जब संधि हो तो उसे भी एक संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या जिसे हमारे यहाँ कहा गया। जब दोपहर हो तो उसे भी एक संध्या कहते हैं। त्रिकाल संध्या में उसका भी एक स्थान है। और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो, यानी दिन और रात का मिलन हो, तो भी वो एक संधि है, वो एक संध्या है। इन बेला में भजन करने का, सत्कर्म करने का, नाम जप करने का बड़ा विशेष महात्म्य बताया गया। इसके बाद नारद जी की कथा आई। एक बार नारद जी विवाह करने चले गए, अभिमान में, मोह में। तब भगवान नारायण ने उनका अभिमान भंग किया। नारद जी ने भगवान को ही श्राप दे डाला। 3 श्राप दिए नारद जी ने भगवान को। जब भगवान ने माया का पर्दा हटाया, तब नारद जी रोने लगे कि प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे मन को शांति नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान ने कहा, काशी जाओ और जाकर शिव नाम का जप करो। नारद जी काशी गए
और नारद जी ने शिव नाम का जप किया तो नारद जी को अपार शांति की अनुभूति हुई। सज्जनों, अपार शांति की अनुभूति। नारद जी को लगा कि आखिर शिव नाम में ऐसा है क्या। ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, पिताजी मुझे शिव महापुराण सुनाइए और बताइए कि शिव जी की क्या महिमा है। तब ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव महापुराण सुनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव को साधारण मत समझना। शिव कोई साधारण देव नहीं है और ये जितने सरल देखने में लगते हैं, जितने साधारण लगते हैं, उतने साधारण है नहीं। देखो, कई बार हम लोग कथाओं में जाते हैं ना, तो कोई कोई मिलने आता है एकदम साधारण, परिचय कराने वाले परिचय कराते, गुरुजी ये जितने साधारण दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, इनके इतने फ्लैट हैं, इतने मकान हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतने करोड़ का टर्नओवर है। पर देखो साधारण कितने साधारण हैं कि एकदम आसानी से कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते, किसी से भी बोल बतिया लेते हैं। तो साधारण जीव अगर थोड़ा बहुत उपलब्धि प्राप्त कर ले तो लोग उसका परिचय कराते हैं कि ये कितना साधारण रहता है। इतना बड़ा आदमी और सीधे साधे से कहीं जाके बैठ जाए, किसी से भी बात कर ले, उसका लोग परिचय कराते हैं। और हमारे महादेव ये तो असाधारण है। लेकिन देखो पीछे बैठे हैं बाबा, कितने साधारण रूप में बैठे हैं। बाबा के नेत्रों पे ध्यान दीजिए, आंख बंद है कि खुला है? कहिए। हम देख नहीं पा रहे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और पीछे देखना भी नहीं चाहिए। जहां आप आगे बढ़ गए, आगे अगर आपको अच्छाई दिख रही हो, भगवान के भक्त दिख रहे हो, संतों का दर्शन हो रहा हो, भगवत भक्तों का दर्शन हो रहा हो, तो भैया बहुत ज़्यादा पीछे ताका झाकी नहीं करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हमारे पीछे भगवान खड़े हैं बस, और किसी का डर नहीं है। तो हम तो आप भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, आपके दर्शन से ही हम धन्य धन्य हो रहे हैं। आप चौंकना मत इस बात को सुन के। अगर मैं कह रहा हूं कि आपका दर्शन हमें हो रहा है और हम धन्य हो रहे हैं, तो आप चौंकना मत। ये भी एक उपलब्धि है, क्योंकि कथा में वही जाता है जिसको भगवान प्रेरित करते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर सच्ची निष्ठा से कोई कथा सुन के आ रहा हो और उसका दर्शन हो जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के स्पर्श से होके बाहर आ रहा है। भगवान की साधना से, भगवान की भक्ति से यदि भक्त उठे और उसका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, आहा, उसके स्पर्श से ही, दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों के दर्शन से ही, भगवत भक्तों के दर्शन से ही पुण्यों की वृद्धि होती है। तो हमारे पीछे शंकर जी हैं, नेत्र खुला है कि बंद है? अरे बोलिए ना, खुला है। क्या हो गया भैया? अच्छा, तेलिया के लोग बोलते बहुत खतरनाक है, सत्य बताऊं। कई बार तो हम डर जाते हैं कि झगड़ा तो नहीं हो रहा, बाद में पता लगा कि मस्ती चल रही है बच्चों की। शाम को जब बच्चे रहते हैं इधर से उधर कूदते हैं, कोई कोई काम के लिए ऐसे दौड़े तो हम डर जाते कि भैया कहीं मार पिटैया तो नहीं हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा के नेत्र खुले हैं और जरा नेत्रों का दर्शन करिए, कितनी करुणा बरस रही है, कितना प्रेम बरस रहा है महादेव के नेत्रों से।
बाबा का कंठ देखिए, नीलकंठ महादेव कितने प्यारे लग रहे हैं। बाबा का मस्तक देखिए, बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड और त्रिपुंड के बीचों बीच वो शिव जी का तीसरा नेत्र, कितना प्यारा लग रहा, करुणा बरस रही है। अरे और तो छोड़ो, सांप जो होता है ना, सांपों का स्वभाव है वो सदैव गुस्से में ही रहते हैं, क्रोध में ही रहते हैं। पर बाबा के गले का सांप देखो, मानो बाबा के स्पर्श से वो भी मृदुल हो गया है और करुणा बरसा रहा है। वो भी सहज हो गया, सरल हो गया। साधारण बागंबर पहने हैं शंकर जी। भगवान विष्णु को देखिए तो ऊपर से नीचे तक मणि माणिक के जड़े होंगे। भगवान राम को देखिए तो ऊपर से नीचे तक खूब बढ़िया आभूषण स्वर्ण आदि धारण किए होंगे। पर शंकर जी कितने साधारण हैं। 2 मृगछाला, सांप बिक्षु, भस्म, माथे पर चंद्रमा, जटा जूट धारण किए हुए और शांत भाव से बैठे हुए हैं। अच्छा आप बताओ, इतने लोग बैठे हैं और अगर यहीं बीच में कोबरा निकल आए, कोबरा, कितने लोग बैठेंगे? हाँ हाथ उठाइए। हाँ वो तो भी निकल के आता तब पता लगता। सब पंडाल छोड़ के भागेंगे एक तरफ, भैया भैया कोबरा आ गया, भागो जल्दी यहाँ से, पकड़ न ले, काट न ले, छू न जाए। एक कोबरा दिख जाए तो शांति से बैठ नहीं सकते। और वहां महादेव ऊपर से नीचे तक सांप ही सांप लपेट करके बड़े शांत भाव में बैठे हैं। महाकाल है ना, साधारण मत समझना। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले गले सर्पों को देख के मदारी मत समझो, सर्पों को। वाह। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले, आप लोग जब साथ में गा रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है कि वायलिन बज रहा है। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले, वाह। नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, नंदी को, मेरे भोले बाबा को, वाह। मेरे भोले बाबा को। आप लोगों की ताली बहुत अच्छी बज रही है, वाह। एक काम करते हैं, कल तबला वाले भैया को बनारस भेज देते हैं। हाँ बजाते रहिए, बजाते रहिए। एक हमको मिलवाने की जरूरत ही नहीं, खुद ही मिला मिलाया है। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला,
मेरे भोले। वाह भोले बाबा, देख लो तेलिया वाले कितने भाव से आपको पुकार रहे। मेरे भोले बा, आप रहने दीजिए थोड़ा, इन लोगों को बजाने दीजिए ताली। वैसे भी दोनों टाइम चकाचक भोजन हो ही रहा है। मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो मृग छाला। वाह मेरे भोले बाबा को। अगर आज आप लोगों को परसेंट देना होगा ना, तो 100 में से हम आप लोगों को 100% देंगे। 100% का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। अब हम सोच रहे हैं कि ये टीम भेज देते हैं, हम कथा गाएंगे, आप लोग वो गा लीजिएगा पीछे पीछे। अब जब आप लोग गा ही लीजिएगा तो इन लोगों को बिठा के क्या करना है। वैसे भी समिति का खर्चा बढ़ रहा है सुबह शाम। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हे महादेव। जय हो। मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, ले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला। मृग छाला को देख के, जय हो। छाला को देख के, मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप लोग एक बात बताइए, शंकर जी की आयु कितनी है? शंकर जी की उम्र कितनी है? किस किस को पता है वो हाथ उठाएं। किसी को पता है? हम बता दें शंकर जी की उम्र कितनी है। शायद आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है ना, वो सवारी कह के बंद हो जाएगा। शंकर जी की उम्र कितनी है सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, शिव जी की उम्र देखनी है तो पहले चारों युगों की उम्र देखनी होगी। चारों युगों की उम्र कितनी है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं। चारों युगों की उम्र कितनी है?
कलयुग की उम्र देखिए, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी है उम्र? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग को आए कितने दिन हुए हैं? 5,500 ना, 1000 ना। हाँ, बड़े बुद्धिमान हैं आप सब, विद्वान हैं आप सब। अभी कलयुग को आए केवल 5,500 वर्ष बीते हैं। हमारे आचार्य जी जब पूजन कराते तो कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पूजा कराते हैं। ये कलयुग का कौन सा समय चल रहा? कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण में स्थिति ये है कि इतना हाहाकार मचा है। जिस दिन कलयुग अपने असली रूप में आएगा उस दिन दुनिया का क्या होगा आप समझ लीजिए। 4,32,000 उम्र है, यानी अंगना में पलना और पलना में ललना। अभी ललना झूल रहे हैं, कलयुग झूल रहा है पलना में। 5,000 वर्ष अभी उम्र हुई है उसकी, 4,32,000 उसे जीना है। भगवान श्री कृष्ण को गए लगभग 5,500-6 हजार वर्ष हुए हैं और राजा परीक्षित को गए भी उतने ही दिन हुए हैं। थोड़ा और ज़्यादा समझ लीजिए तो थोड़ा और कम समझ लीजिए तो लगभग 5,500 वर्ष, 30 वर्ष कम। आप पूरा अमाउंट लेके बैठे हैं, सीए हुए नहीं न थे आप, सब जोड़ के बैठे हैं। हमने एक दिन पहले ही दिन कहा था ओल्ड इज गोल्ड, तो ये ओल्ड इज गोल्ड ही है। ताली बजा दो एक बार जोरदार। पर भैया ओल्ड इज गोल्ड को थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या सुनाएं जब आप सब लोग जानते ही हैं सब कुछ। लेकिन ठीक है, आनंद है, बीच बीच में ऐसे बताते रहिए, आनंद होता रहेगा। क्यों? अरे कथा करने जाए तो कथा करना चाहिए और घर में बैठे हो तो बतियाना चाहिए, कथा नहीं करना चाहिए। 3-4 दिन में ऐसा लगने लगा कि तेलिया अपना घर जैसा है और जब घर में बैठे हो तो कोई फिर संकोच नहीं होना चाहिए, खुल के सुनना चाहिए और खुल के सुनाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। तो कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इसके पहले चलिए द्वापर, कलयुग का दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र। इसके पहले सतयुग में चलिए 17,28,000 वर्ष, कलयुग का तिगुना कर दीजिए। और उसके पहले त्रेता में चलिए तो त्रेता में कलयुग का तिगुना करिए, 12,96,000 वर्ष। और उसके पहले सतयुग में चलिए तो 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र है। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, 4,32,000 वर्ष कलयुग के, 12,96,000 त्रेता के, 4,32,000 कलयुग के, 8,64,000 द्वापर के, 12,96,000 त्रेता के और 17,28,000 वर्ष सतयुग के। इन चारों को जोड़ लीजिए तो चारों को जोड़ने के बाद जो उम्र आई, जो संख्या आई, उसे चतुर्युगी कहते हैं। जब चारों एक बार बीत जाए तो इसे चतुर्युगी कहते हैं। जरा ध्यान से पकड़िएगा, नहीं ऊपर से उड़ जाएगा। ये चारों युग जब एक बार बीत जाए तो चतुर्युगी कहते हैं। और सज्जनों, ये चतुर्युगी जब 1,000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और आप सुन करके गदगद हो जाएंगे।
जब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बीते तो विष्णु जी का 1 दिन, और विष्णु जी का जब 1 वर्ष बीत जाए तब मेरे सांब सदाशिव महादेव की 1 श्वास व्यतीत होती है। बाबा श्वास लेते हैं और बोलते हैं राम। इतने में न जाने कितनी बार धरती उलट पुलट हो गई, न जाने कितने लाख बार हम आप धरती पर आए और चले गए। कितने देर में शंकर जी ने 1 बार सांस खींच के कहा राम। चतुर्युगी 1000 वर्ष 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का 1 साल तो विष्णु जी का 1 दिन, और विष्णु जी का 1 वर्ष तो मेरे महादेव का केवल 1 श्वास बीतता है। अब 1 श्वास में सज्जनों कई लाख चतुर्युगी समा गए, और ब्रह्मा जी के कई वर्ष समा गए, और विष्णु जी का 1 वर्ष। सज्जनों, इतनी बड़ी महिमा है मेरे महादेव की। जोड़ने लग जाएंगे तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, अगर शंकर जी की पूरी आयु जोड़ने लग गए तो। लेकिन इतने होने के बाद भी मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा पिताजी अब हमें शिव और सती चरित्र सुनाइए, और हे पिताश्री मुझे बताइए कि शिव और सती का विवाह कैसे हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, जब सांब सदाशिव महादेव ने मुझे प्रेरित किया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तब मैंने सृष्टि बनाना शुरू किया। जब मैंने सृष्टि बनाया ना, तो मैंने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानों का जन्म हुआ। देखिए, हम सब मनु जी की संतान हैं, इसलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और कहा सृष्टि बनाओ, और मनु शत्रुपा ने ही सृष्टि का विस्तार किया। सज्जनों, जैसे मुझे सूचना मिली कि जो इस गांव में लोग रहते हैं, इस गांव की विशेषता ये है कि एक ही माता पिता से लगभग आज 150 घर लोग हो गए हैं। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। 150 घर एक ही माता पिता से बढ़ते 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 परिवार इतना लंबा हो गया। तो मनु और शत्रुपा जी, इनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। 3 बेटियां मनु शत्रुपा जी के द्वारा हुई और 2 बेटे हुए। बेटे का नाम था प्रिव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के ध्रुव जी हुए, उनके वेन आगे उनकी पीढ़ी चलती गई। और इधर सज्जनों प्रिव्रत और इसके बाद फिर 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं और स्वयं कपिल भगवान आए, गंगा सागर जिनके कारण विख्यात हुआ। और तीसरी जो बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष के साथ में। दक्ष प्रजापति कहे गए, और जब दक्ष के साथ विवाह हुआ प्रसूति का, तो ब्रह्मा जी ने कहा हे दक्ष, तुम भी सृष्टि के निर्माण में सहयोगी बनो और मेरा साथ दो, और कहाँ क्या क्या होना चाहिए संसार में सब व्यवस्थित करो। ग्रहों को तुम व्यवस्थित करो, देवताओं को तुम व्यवस्थित करो, इस सृष्टि में हो रही घटनाओं के क्रम को तुम व्यवस्थित करो, मेरा साथ दो। दक्ष प्रजापति भी लग गए पिताश्री के साथ में। और फिर एक दिन मन में चिंतन आया, विष्णु जी के बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी बैठी हैं,
परंतु महादेव का वामांग खाली है। सांब सदा शिव तो लीला करने के लिए शिव रूप में प्रकट हो गए, परंतु उनके वामांग में भगवती प्रकट नहीं हुई। मैं तप करके जगदम्बा को प्रकट करूं और शक्ति महारानी से निवेदन करूं कि मेरे घर बेटी बन के आए, और जब वो बेटी बन के आएंगी तो मैं उनका विवाह महादेव से कर दूंगा, और फिर शिव और जगदम्बा दोनों कैलाश पर विराजेंगे। इस भाव से दक्ष ने तप किया। जगदम्बा मां प्रकट हुई। दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा, हे भगवती, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जगदम्बा माँ ने कहा, हे दक्ष, क्यों बुलाया हमें? कहा, माँ, महादेव का वामांग खाली है, आप मेरे यहाँ पुत्री बन करके आइए, मैं आपका विवाह महादेव से करूं। जगदम्बा माँ ने कहा, दक्ष, थोड़ा और कम करो, थोड़ा सा और बढ़ा के। भगवती ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी तो बन के आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दक्ष ने कहा, क्या शर्त है? जगदम्बा ने कहा, हे दक्ष, जब तक तुम हमें पुत्री के रूप में देखोगे, मुझसे द्वेष नहीं करोगे और मेरे महादेव का अपमान नहीं करोगे, तब तक तो हम तुम्हारे यहाँ पुत्री बन के रहेंगे। पर जिस दिन तुम मेरे महादेव का अपमान कर दोगे और मुझे पुत्री को पुत्री रूप में न देखकर अपने दुश्मन के रूप में देखने लग गए, उसी दिन मैं प्राण त्याग दूंगी और उसी दिन मैं पुत्री भाव और पिता भाव समाप्त करके चली जाऊंगी। इसलिए कभी भी मुझसे द्वेष मत करना, कभी भी महादेव के सत्ता को देख करके अपनी चाहत मत रखना कि इनसे अधिक हम पूज्य हो जाएं। हम तुम्हारी बेटी बन के आएंगे, पर याद रखना कि हम जगदम्बा हैं। शिव तुम्हारे दामाद बनेंगे, पर यह मत समझ लेना कि तुमसे छोटे हैं। वरदान तो दे रही हूँ, लेकिन शिव को पूज्य रूप में देखना, महादेव के रूप में देखना, उनका कभी अनादर मत करना। और भूल कर भी कभी अगर तुम्हारा सम्मान न हो तो मेरे महादेव के अपमान की मत सोचना। नहीं, हमसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, बाप बेटी में ठन जाएगी फिर। दक्ष ने कहा, जगदम्बा, ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे भूल से भी अपराध नहीं होगा, आप मेरे यहाँ बेटी बन करके आइए। और कहते हैं तब वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर सती रूप में प्रकट हुई। बोलिए सती मैया की जय हो। धीरे धीरे जब सती माँ बड़ी हुई तो सती माँ का विवाह दक्ष ने महादेव से कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, तस्मिन् स्वर्ग समय स्थाने दिव्यमानेन शंकरः 10 वर्ष सहस्त्राणि रेमे सत्य समम मुदा। हे नारद, विवाह होने के बाद 10,000 वर्ष तक शिव और सती तीर्थों का दर्शन करते रहे। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो गोवा मनाली घूमने जाते हैं। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो फिल्म देखने जाते हैं, चलो थिएटर में फिल्म देखकर मूवी देखकर आते हैं। आजकल के बच्चों का विवाह हो तो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। पर महादेव को देखिए, शिव कहना चाहते हैं जब नया नया विवाह हो तो नव दंपति को कहाँ जाना चाहिए? बोले तीर्थों में जाकर पहले अपने देवों का दर्शन करना चाहिए, तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। गृहस्थी चलानी है कि गृहस्थी तोड़नी है, ये आपके ऊपर है। बच्चों का विवाह हो तो पहले टिकट करा के उन्हें विश्वनाथ जी भेजिए। जाओ श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक बाबा विश्वनाथ का और अन्नपूर्णा का दर्शन करो, गंगा महारानी का दर्शन करो। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके, राम जी का दर्शन करके
वृंदावन समय मिले तो वहाँ जाकर या अन्य तीर्थों में जाकर तीर्थों का दर्शन करके फिर अपने गृहस्थ जीवन को आरंभ करिए। आप सज्जनों, गृहस्थी कैसी होनी चाहिए देखना है तो महादेव को देखिए। शंकर जी काशी में क्या कर रहे? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग रहे। किससे? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। देवी भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। शिव जी कहना चाहते हैं गृहस्थी चलानी है, पति हो या पत्नी हो, अगर विनम्र होने से रिश्ते बच सकते हैं तो विनम्र होकर झुक करके अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए। आजकल के नव दंपति विनम्र होना नहीं चाहते। पति सोचे मैं तो पति ही हूं, मैं क्यों झुकने जाऊं, मैं क्यों विनम्र होने जाऊं, मैं तो अपनी अकड़ में रहूंगा। बहू भी सोचे कि हम तो दहेज लेके आई हैं, अम्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी लिस्ट लगाने में, तो हम क्यों सॉरी कहने जाएं, हम क्यों क्षमा मांगने जाएं, हम भी अकड़ के रहेंगे। दोनों अकड़ गए, बीच में आगे वकील साहब। अब कोई वकील साहब बैठे हो तो बुरा मत मानना। हो गया तलाक, वकील साहब अपने किनारे हो गए, परिवार वाले अपने किनारे हो गए। अब जीवन का क्या हुआ? रिश्ता बनने से पहले ही बिखर गया। शिव कहना चाहते हैं विनम्र हो जाओ, गृहस्थ को निभाना है तो विनम्र हो जाओ, क्योंकि विवाह का मतलब ही है विनम्रता, विवाह का मतलब ही है सहना। अगर आप सह सकते हैं तो विवाह करिए, और अगर आप नहीं सह सकते हैं तो फिर बाबा जी बन जाइए। किसने रोका है? विवाह का मतलब ही सहना, ताने सहो, बाने सहो, घर गृहस्थी के लफड़े सहो, और अगर सहने की क्षमता नहीं है तो फिर बाबा जी बन जाओ, हरिद्वार जाओ, हरि गुण गाओ। विवाह का मतलब ही है विनम्रता। शंकर जी भिक्षा मांग रहे, भिक्षाम देहि, हे देवी भिक्षा दो। क्यों सिखा रहे हैं? अब विवाह हो गया, विनम्र हो जाओ। अब विवाह हो गया, सरल हो जाओ। विवाह के पहले वाली अकड़ नहीं चलेगी। अब विवाह हो गया, कुछ नियम है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाध्यता है। अब अकड़ नहीं चलेगा, अब क्रोध नहीं चलेगा, अब समझना पड़ेगा। गृहस्थी का मतलब ही है समझना। नोट कर लीजिएगा, गृहस्थी का एक ही अर्थ है समझना, समझाना नहीं, समझना। बहुत समझाने के चक्कर में पड़िएगा तो बर्बाद हो जाएगा जीवन, कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए समझाइए मत। हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, जो आप कह रहे वही ठीक है। कभी पत्नी समझ ले, कभी पति समझ ले, समझ बूझ के रहेंगे तो ही गृहस्थी चलेगी। शंकर जी दिव्य 10,000 वर्षों तक तीर्थों का भ्रमण करते रहे। धन्य है जगदम्बा। एक दिन जब शिव जी बैठे थे तो हाथ जोड़ करके सती माँ कहती हैं, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार महायोगिन कृपाम कुरु ममोपरि। त्वं परः पुरुषं स्वामी रजः सत्वतं परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु। हे महादेव, आप तो निराकार है न साकार है, इन दोनों से आप ऊपर हैं। सत रज तम इन तीनों से आप ऊपर हैं, आप महायोगी हैं। हे महादेव, शांत रहते हैं आप, लेकिन कोई गूढ़ रहस्य आपसे छुपा नहीं है बाबा। इसलिए बताइए, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसे करके जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए? क्या पूछ रही सती माँ, जरा गौर करना। हे महादेव, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है, ऐसी कौन सी गुप्त बात है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करके जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए? आहा, शंकर जी गदगद हो गए।
शंकर जी बोले, माँ पूछ रही, यत कृत्वा विषयी जीव स लभेत परमं पदम संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वम वद कृपाम कुरुम। हे प्रभु, कृपा करके वो गूढ़ रहस्य बताइए। तब शंकर जी बोले, हे देवी, अगर जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे भक्ति करनी होगी। बिना भक्ति के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। बिना भक्ति के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अगर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो केवल एक ही उपाय है, भक्ति करिए, भक्ति करिए, केवल और केवल भक्ति करिए। इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम जप करिए, कलयुग केवल नाम आधारा, इसके सिवाय कोई और साधन नहीं है मुक्त होने का। आप कहेंगे, गुरुजी हम तो रोज ही सुबह 1 घंटे ओम जय जगदीश हरे। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा है। भक्ति अलग है, पूजा अलग है। भक्ति क्या है, पूजा क्या है? जो आप रोज 1 घंटे बैठकर करते हैं ना, जल्दी जल्दी करो, ये तो करना ही है, ये पूजा है। पर भक्ति क्या है? जहाँ हृदय से भाव उठे, नहीं भगवान मेरे हैं और हम भगवान के हैं, हम इनकी सेवा करेंगे, हम इन्हीं के हैं। जब ऐसा भाव जग जाए तो पूजा भी भक्ति बन जाती है सज्जनों। और केवल इसलिए कि हमारे यहाँ परंपरागत पूजा चली आई है, बिना कुल देवी का दर्शन किए हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, तो भैया ये केवल पूजा है। पर उसमें जब श्रद्धा जाग जाए, भक्ति जाग जाए, जब उसमें प्रेम जाग जाए तो ये भक्ति बन जाती है सज्जनों। भगवान शंकर कहते हैं भक्ति करना होगा। और कब से करना होगा? कहा बचपन से करना होगा। कई लोग सोचते हैं भजन बुढ़ापे में करेंगे। भजन की तो उम्र वृद्धावस्था है। मैं आपसे पूछूं, भजन बुढ़ापे में करना चाहिए कि युवावस्था में करना चाहिए, कि बालपना में करना चाहिए? बताइए, भजन की उम्र क्या है? बचपना, युवावस्था की वृद्धावस्था? बोलिए, अरे जोर से कहिए। भजन कब से करना चाहिए? बचपना से, युवावस्था से, बुढ़ापे में? बचपना से। वाह, हम लोग जानते सब है पर मानते को नहीं है। सब जानते हैं भजन बचपन से करना चाहिए पर मानते नहीं है। पर भजन का क्रम बचपन से ही होना चाहिए सज्जनों। आप बताइए, भोजन करना आपने कब से शुरू किया? कहिए, बचपन से। कपड़े पहनने कब से शुरू किया? अरे बोलते जाइए, कपड़े पहनने कब से शुरू किया आपने? बोलना बतियाना कब से शुरू किया? चलना फिरना कब से शुरू किया? लड़ाई झगड़ा कब से शुरू किया? हाँ देखो, अब सबको आनंद आ गया। ठीक कह रहे गुरुजी। जब सब काम बचपन से किया, पढ़ना लिखना, खाना उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, निंदा चुगली, जब सब काम बचपन से करते हैं तो भगवान के भजन को बचपन के लिए क्यों छोड़ते हैं? भगवान का भजन भी बचपन से ही होना चाहिए। नहीं आएगा बुढ़ापा, टूट जाएंगे दांत, कहेंगे राम निकलेगा लाम। अब करो भजन। खुद का शरीर तो संभाला नहीं जाएगा, भगवान के नाम को क्या संभालेंगे? इसलिए भजन और गुरु मंत्र ये बचपन में होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गुरु भी बनाना हो तो बुढ़ापे में बना लो। कई जगह परंपरा लोग कहते, गुरुजी जब बेटा बेटी का विवाह होगा, हो जाएगा, इसके बाद गुरु बनाने की परंपरा है। नहीं, ये गलत है। गुरु धारण करने की उम्र बचपन है सज्जनों। क्यों? उम्र बीतती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, भजन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, गुरु नहीं बनाया, क्या मुख दिखाएंगे भगवान को? प्रभु
गया था संसार में आपका भजन करने और भजन नहीं किया, बाकी सब किया। इसलिए बचपन से गुरु मंत्र लेकर जो कर्म कर रहे हैं करते रहिए और भगवान के चरणों से जुड़ जाइए, भगवान की भक्ति करने लग जाइए। और मुझे खुशी होती है आज बहुत सारे युवा सज्जनों कथाओं से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, भगवान के नाम से जुड़े हैं। हमको और पूज्य दीदी जी को बहुत सारे युवा सुनते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वृद्ध तो जीवन जी गए जैसा जीना था, अब जीना युवाओं को है। युवा ही देश के भविष्य हैं और युवा अगर सद्मार्गी हो गए तो भारत का कल्याण हो जाएगा। कभी बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा? गारंटी है क्या कि बुढ़ापा आएगा? इसलिए जब समय मिल जाए तभी भजन करना शुरू करिए। हमारे यहाँ पश्चिमांचल में एक भजन गाया जाता है, उधर कानपुर साइड में यूपी में, उधर पूर्वांचल में कम, उधर ज़्यादा गाया जाता है। बड़ा प्यारा गीत, जरा श्रवण करिए। अरे भजन कर मस्त जवानी में, वाह! आप लोग भी गाते हैं क्या? अरे हाँ या ना, सुनना है सभी भाव से। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए अभी मौका है, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हे महादेव। आँख से देख न पाओगे। 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 दरस तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल जय हो। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में सबसे पहले घुटना ही पकड़ता है। और जो लोग इस चक्कर में है ना कि बुढ़ापे में तीर्थ करेंगे, नहीं होगा। 4 कदम सीढ़ी चढ़ेंगे, अरे राम राम घुटना पकड़ लिया, अब नहीं चला जाता। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर जय हो। तीर्थ कर जय हो। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल जय हो। हरि बोल। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले जय हो। भजन गाले जय हो। भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। भजन करो मस्त जवानी में आँख से देख न पाओगे। आँख से दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। दरस करो मस्त जवानी में। जो भजन नहीं करते ना, घर जाके ये भजन उनको सुनाना। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। वाह। भजन करो ओ भजन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शंकर जी कहते देवी भक्ति करना होगा। और भक्ति के भी 2 रूप हैं।
एक भक्ति है सकाम भक्ति और एक भक्ति है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या है? आपने भगवान का पूजन करके भजन करके उनसे कुछ मांग लिया, ये हो गई सकाम भक्ति। और पूजन करके आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ये हो गई निष्काम भक्ति। आप लोग कौन सी भक्ति करते हैं, सकाम की निष्काम? थोड़ा कम रखो। सकाम भक्ति की निष्काम भक्ति? 80% लोग सकाम भक्ति करते हैं। शंकर जी के मंदिर में गए, 2 चम्मच दूध चढ़ाया, 1 लोटा जल चढ़ाया, 4 अक्षत चढ़ाया, 4 पुष्प चढ़ाया, 5 बेलपत्र चढ़ाया, थोड़ा सा भांग धतूरा चढ़ाया और लंबा लिस्ट रख दिया। बेटा दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, बेटे की नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो, फैक्ट्री चलवा दो, गाड़ी खरीदवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। कुछ नहीं किया, पड़ोसी झगड़ा चल रहा, उसे ही निपटा दो। कुछ तो करो। शंकर जी भी के भगत आया है कि ठगत आया है? क्यों? जब से आया तब से महंगा ही जा रहा। 10 रुपए का सामान नहीं चढ़ाया, 10 करोड़ की लॉटरी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ऊपर से जाके कहेंगे तन मन धन सब तेरा। दोनों हाथ चल रहा है, तन मन धन सब। एक हाथ से आरती करे, दूसरे से ठेंगा दिखा रहे, कुछो नहीं है, कुछो नहीं है। कहे भले रहे पर आपका कुछ नहीं है। ऐसे करते हैं ना, तन मन धन। अच्छा, भगवान भी समझते हैं हमको ठेंगा दिखा रहा, कुछ नहीं दूंगा, ये सब झूठ ही बोल रहा हूं। सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अर्पण क्या किया? भगवान ने दिया है सब कुछ और अर्पण क्या कर रहे? 4 रामदाना और वही 6 महीने पुराना मिश्री। 4 रामदाना और 6 महीने पुराना मिश्री और पैक